जादुई चटाई, भूख का अनोखा हल। छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब लड़का मधु रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन इतना खाना खाए कि उसे कभी भूख न लगे, लेकिन उसकी किस्मत हर दिन उसे सिर्फ सूखी रोटियों और पानी पर ही छोड़ देती थी। एक दिन उसकी किस्मत ने ऐसी करवट ली कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। एक दिन मधु बहुत भूखा था। घर में खाने को कुछ नहीं था, तो वह जंगल की ओर निकल पड़ा, शायद कहीं कोई फल मिल जाए। चलते चलते उसने एक बूढ़े बाबा को देखा जो बहुत कमजोर और थके हुए लग रहे थे। बाबा ने कांपते हाथों से मधु को इशारा किया और कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? मधु खुद भूखा था, लेकिन उसने अपने पास की आधी सूखी रोटी बाबा को दे दी। बाबा खुश हुए और बोले, बेटा, तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे एक अनमोल चीज देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी झोली से एक पुरानी, दिखने में साधारण सी चटाई निकाली और मधु को देते हुए कहा, यह कोई आम चटाई नहीं है, यह जादुई चटाई है। जब भी तुझे भूख लगे, इस पर बैठकर बस यह बोलना, जादुई चटाई, मुझे मेरे मनपसंद का खाना दे, और चटाई तुरंत वह खाना तेरे सामने रख देगी। मधु पहले तो हैरान हुआ, लेकिन जैसे ही उसने चटाई बिछाकर कहा, जादुई चटाई, मुझे स्वादिष्ट बिरयानी चाहिए, सबसे पहले एक चमचमाती प्लेट में गर्मा गर्म बिरयानी उसके सामने आ गई। वह खुशी से उछल पड़ा और बिना समय गंवाए खाने में जुट गया। अब तो उसका हर दिन एक राजा जैसा बीतने लगा। वह अपने दोस्तों को भी खाना खिलाने लगा और पूरा गांव उससे जलने लगा। लेकिन उसकी खुशियों पर नजर थी गांव के लालची जमींदार की, जिसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गांव का लालची जमींदार मधु की इस जादुई चटाई के बारे में जान चुका था। उसने सोचा, अगर यह चटाई मेरे पास आ जाए तो मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। एक रात जब मधु गहरी नींद में सो रहा था, जमींदार ने चोरी से उसकी चटाई उठा ली और खुशी से अपने महल में चला गया। सुबह जब मधु उठा तो उसकी जादुई चटाई गायब थी। वह परेशान हो गया, लेकिन उसे समझ आ गया कि यह जमींदार की चाल है। मधु हार मानने वालों में से नहीं था। वह सीधे जमींदार के पास गया और बोला, मालिक, आपने मेरी चटाई चुरा ली, लेकिन वह आपके काम की नहीं है। वह सिर्फ मेरे शब्द सुनती है। अगर आपको खाना चाहिए तो मुझे बुलाना पड़ेगा। जमींदार को यह बात सही लगी और उसने मधु को बुलाकर कहा, अच्छा, तो अब से तुझे मेरे लिए खाना मंगवाना होगा। मधु ने मन ही मन एक योजना बनाई और चुपचाप बाबा को ढूंढने निकल पड़ा। जब मधु को बाबा मिले तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कोई भी चीज जो मेहनत से नहीं मिली वह ज्यादा दिन नहीं टिकती। तेरा इम्तिहान खत्म हुआ और अब तुझे अपनी चटाई वापस मिलेगी। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और जमींदार के महल में हलचल मच गई। चटाई अचानक हवा में उड़ने लगी और सीधे मधु के पास आ गई। जमींदार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चटाई ने खुद को एक अदृश्य कवच में ढक लिया। फिर अचानक चटाई ने जमींदार को जोर से हवा में घुमा दिया और धड़ाम से जमीन पर गिरा दिया। डर के मारे जमींदार ने मधु से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी किसी गरीब का हक नहीं छीनेगा। अब मधु समझ चुका था कि असली जादू सिर्फ चीजों में नहीं, बल्कि मेहनत और अच्छाई में होता है। उसने अपनी चटाई से सिर्फ गरीबों को खाना खिलाने का फैसला किया। धीरे धीरे उसका गांव खुशहाल हो गया और वह खुद भी एक नेक दिल इंसान बन गया। असली जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि आपके अच्छे कर्मों में होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सच्ची कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही मजेदार और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।